सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विवेकानंद। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विवेकानंद जी के विषय में। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो हम लोग बात कर रहे थे विवेकानंद जी के विषय में, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कैसे विवेकानंद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इनकी किताबों के विषय में, इनकी पत्रिकाओं के विषय में, शिकागो धर्म सम्मेलन के विषय में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो विवेकानंद जी, इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो हम लोगों ने जब जाना कि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, फिर जब ये विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं और उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो विवेकानंद जी का नाम क्या पड़ता है? विविदिशानंद। विविदिशानंद। इस नाम को भी याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बचपन का नाम क्या हो गया? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। और उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका नाम पड़ता है विविदिशानंद। फिर आगे सन 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में, सन 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने जाते हैं। तो जब भाग लेने जाते हैं तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, इनका नाम विवेकानंद रखते हैं। तो अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि विवेकानंद ये नाम किसके द्वारा दिया गया, तो जब विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इन्हें विवेकानंद नाम दिया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने 3 नाम पढ़े। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम, विविदिशानंद तब नाम पड़ता है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इनका नाम विवेकानंद दिया जाता है। फिर शिकागो धर्म सम्मेलन में, जो कि 1893 में हुआ था, ये भारत की तरफ से हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं और
उसके बाद 1893 से 1896 तक वो अमेरिका में रहते हैं। 1896 में वे वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये अमेरिका में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। फिर ये 1897 में जब ये भारत आते हैं, तो जब भारत आते हैं तो वहां पर इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है, ये दो जगह पे की जाती है। एक की जाती है अल्मोड़ा में और दूसरी कोलकाता में। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है तो इसके दो मुख्यालय होते हैं, कोलकाता में और एक अल्मोड़ा में। तो कब की थी इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? एक कोलकाता में और एक अल्मोड़ा में। अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं। तो जो प्रमुख किताबें हैं, तो उसमें नंबर 1 पर इनकी पुस्तक थी मैं समाजवादी हूं। एक ये पुस्तक थी इनकी मैं समाजवादी हूं। इसके अतिरिक्त ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। तो 4 पुस्तकें हम लोगों ने डिस्कस की। मैं समाजवादी हूं पहली पुस्तक, राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग। तो ये जो तीनों पुस्तकें हैं, इनको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे कि जब तक हम लोगों के पास डिग्रियां नहीं होंगी तब तक आगे कुछ होने वाला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर कर्म करेंगे और कर्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर नौकरी मिल जाती है तो राज करेंगे। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये 3 पुस्तकें थी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो समाचार पत्र कौन कौन से? एक था उद्बोधन और दूसरा जो था वह बुद्ध भारत। तो ये तो क्या थे, समाचार पत्र थे। तो हम लोगों ने विवेकानंद जी की किताबें पढ़ी, समाचार पत्र पढ़े, कौन कौन से निकाले थे। और हम लोग जानते हैं कुछ कथन जो इनके द्वारा या फिर दूसरे के द्वारा दिए गए थे। तो उसमें सबसे पहले विवेकानंद की बात करते हैं। इन्होंने कहा था उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ये किसका कथन था? विवेकानंद जी का। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विवेकानंद के लिए कहा था कि अगर भारत को जानना है, क्या कहा था कि अगर भारत को जानना है तो
विवेकानंद जी को जानिए, विवेकानंद जी को जानिए। ये किसका कथन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। क्या कहा था कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु कहा था। और उसके बाद 1902 में वेल्लूर एक जगह है जहां पर विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें विवेकानंद जी के विषय में। धन्यवाद।